हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसकी ट्रेडर। तो ये कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं और पास में आप एलईडी भी देख रहे हो। इसके पीछे जो है कुछ कुर्सियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर स्टाफ होता है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो मैं यहाँ पर अब फ्री था तो मैं आप लोगों को कुछ बताने आ गया कि चलिए मेरा भी एक फर्स्ट ऐसा सेटअप है जहाँ पर इसमें भी हो जाता होगा एलईडी में, लेकिन मेरे को उसकी इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं अभी इसको शेयर भी नहीं रहा। धीरे धीरे उसमें बोर्ड वगैरह हो जाता होगा तो वो करेंगे। तो चलिए आज आपके लिए एक ज़रूरी जो टॉपिक होता है कि जैसे आप लोगों ने क्या किया हुआ है, शेयर मार्केट में लॉस किए हुए हैं, मैंने भी किए हुए हैं, सब ने लॉस किए हुए हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास इनिशियल कैपिटल होती है अपनी सेविंग से या किसी भी तरीके से हमने अपने पास से कैपिटल का जुगाड़ किया होता है, तो कैपिटल हमारी लूज हो जाती है। अब आती है बात कि अब हम शेयर मार्केट को करने भी लग गए, कुछ हद तक हम सीख भी गए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं जो अब काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी साइज और पोजीशन, ये सब चीज़ें शेयर मार्केट में सीख चुके हैं। अब सिर्फ उनको एप्लीकेबल और कहीं ना कहीं थोड़ी फंडिंग की जरूरत होगी, और फंडिंग उनके पास है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो भी उनकी सेविंग थी या कहीं से भी उन्होंने जुगाड़ लगा के अपना काम चलाना था, तो वो उन्होंने अपने सारे शेयर मार्केट में पैसे अपने खो दिए। अब मेन बात ये आती है कि हमने अपना टाइम दे दिया, अपनी मनी थी वो दे दी। अब जितने भी आप पिछले आप देखोगे जो भी फेमस यूट्यूबर हैं और उनका भी सेम यही सीन था कि किसी का बड़ा लॉस किसी का छोटा लॉस, तो उन्होंने कैसे पैसे का अरेंजमेंट किया, या जो अभी भी ट्रेडर है वो कैसे कैसे अपना पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। तो कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरे से भी पूछते हैं कि आप कहाँ से पैसा लाते हो, जो लॉस पे लॉस करते हो या कुछ ऐसा। तो मेरे भी एक दिमाग में बात आई कि यार चलो मैं पैसे का जुगाड़ कर सकता हूँ, और मेरे में अगर स्किल है तो यहाँ पर सारा स्किल का ही गेम है कि अगर आपने स्किल सीख लिया है और अब आपके पास फंड नहीं है, तो वहाँ पर आपको अगर मैं 5,000 10,000 भी दूँ तो आप उसको मंथ में या फिर वीक में डबल करने की अपनी कैपेसिटी रखते हो, तो आप सच में ट्रेडर बन चुके हो। फिर आप जो है 10,000 से भी 1 लाख बनाने में 2 महीने 3 महीने 6 महीने में आप 10,000 से भी 1 लाख का सफर कर सकते हो। तो बात यह आती है कि अब आप फंड कहाँ से लाओगे। तो इस पे ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, और जैसे जैसे मैं फंड का जुगाड़ करता हूँ तो मैं आप लोगों को भी ऐसे कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन ये रहेगी कि जो भी मेरे तरीके से या जैसे मैं बताऊंगा वैसे करेंगे, उनको मेरे को पर्सनल बताना होगा और मेरे वो ग्रुप में डालूंगा, उस ग्रुप में ऐड होना होगा। क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें इसमें गलती की हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ वो एक्चुअली है क्रेडिट कार्ड। अब आप कहोगे ये तो हमारे पास है, किसी के पास नहीं है, और कोई कहता है कि हमें मिलता नहीं, हम एलिजिबल नहीं है। उस सब बातें मैं इसमें करूँगा कि मेरे पास है कोई एजेंट जो आपका काम करवा सकता है। तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत है यार लेकिन अगर मैं एसी चलाता हूँ तो नॉइस आएगा, तो मेरे को उस नॉइस से थोड़ा सा वीडियो को बचाना था। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा और इसके क्या नुकसान है, क्योंकि आपने सुना है कि आप उधार लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लोन पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जैसे मेरे पास ये 2 कार्ड है, अगर आपको दिख रहा है, एक SBI और एक HDFC। अब इन दोनों कार्डों में कुछ लिमिट है, उन लिमिट की मैंने मान के चलो 50% यूज कर रखा है, 50% मैंने छोड़ रखा है कि इन फ्यूचर अगर मैं कहीं बैंक इधर शेयर मार्केट में ना भी दे पाऊँ तो मैं उस 50% से उनका पैसा जो है विड्रॉल करके दोबारा दे सकता हूँ। अब बात यहाँ पर आती है एक छोटी सी, चलिए फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो मैं दिलवा दूंगा, मेरे पास है वो। आप वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा लिंक वगैरह, या मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं नंबर दे दूंगा, आप इस नंबर पर भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। या 720 621 2090, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको जो है कार्ड वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा। और लेकिन उसको यूज आपको मेरे से पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो आपको पता भी है कि हाँ चलिए पहले इसमें अगर मैं आपको कोई कार्ड अप्लाई करवा देता हूँ और उसमें आपको लिमिट मिलती है कोई, अब मान के नॉर्मल चलते हैं 30,000, तो इस 30,000 को आपने बिल्कुल
ऐसे लेके चलना है कि ये पैसा आपका लोन का ही पैसा है और आपको इसको 45 डेज में वापस देना होता है। अब कुछ भाई कहेंगे कि आप लोन लेकर ट्रेडिंग करो, ये लोन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि लोन में क्या होता है कि आपको ब्याज देना पड़ता है। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पर 30,000 में से 10,000 विड्रॉ करने हैं। उसमें मान के चलिए कि आपने 10,000 निकालने हैं, इस 10,000 को आपने पे करना है 45 डेज में। अब आप बात को समझिए कि आपने 10,000 निकाले और आप 45 डेज में इसको पैसे को वापस दोगे। तो अगर आपके पास स्किल है और आप बोलते हो कि हाँ हम ट्रेडर हैं और हम जो है इसको सीख चुके हैं, हमारे अंदर स्किल आ चुकी है और हम इसको पैसे को अपना वापस कर सकते हैं और अपना भी कुछ पैसा बना सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर यानी कि 20 सेशन होते हैं, 20 में से हम मान के चलते हैं आपने कुछ 28 डे लगा लो, 28 डेज में आपने जो है इस पैसे को 20,000 कर दिया। और जिसके पास स्किल है, मार्केट अच्छा टाइम चल रहा है मार्केट में, तो वहां पर हो सकता है कि वो 10,000 को 2 दिन में भी कर दे अगर उसके पास स्किल है। तो अगर 28 दिन में आप पैसा 10,000 का 20,000 कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अभी भी आपके पास 28 में से आप 45 माइनस करोगे तो आपको पड़े हैं यहाँ पर कुछ 30 और 5 यानी कि 17 दिन। तो अभी भी आपके पास 17 दिन पड़े हुए हैं और आप इस 20,000 में से 10,000 विड्रॉल करके इधर 10,000 देकर अपना जो है क्रेडिट कार्ड को पीछा छुड़वा सकते हो। अगर आप इतना नॉर्मल कर सकते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पर जो है अपना रिकवरी कर जाओगे। अब यहाँ पर एक और केस आएगा। देखिए होता क्या है कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी किसी भी साइड में जा सकती है। मैं दूसरा केस मानता हूँ कि आपने 10,000 निकालने थे और उसमें से आप मार्केट में जो है मान के चलो कि टाइम था आपका 45 दिन और आप जो है 45 डेज में यानी इस 10,000 को जो है 7,000 करके बैठ गए। यहाँ पर लिख देते हैं 43 डेज। तो अब आपको करना क्या है, जो 2 दिन है आपको इस 7,000 को तो देना है इधर, तो आपके जो 3,000 रह जाएंगे उन 3,000 को भी आपने जो 2 दिन बचे हुए हैं गैप इसमें दोबारा विड्रॉल करना है और ये जो 3,000 बचे हुए हैं ये विड्रॉल करके आपको पूरे 10,000 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। अब उससे क्या होगा कि आपकी 10,000 की पेमेंट हो चुकी होगी, अब आपको कुछ देना नहीं है, स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा नहीं। ये जो 3,000 आपने निकालने हैं ये आप मान के चलो ये आप दोगे अगले 45 दिन में। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताने वाला था जो कि आपने 10,000 से आप नहीं बना पाए तो आप लूजिंग पीरियड में फिर चले गए, आप जो है सही ट्रेडर नहीं बन पाए। बुरा मत मानना, ये रियलिटी है कि आपने 3,000 में लूज किए हुए हैं और आप ऐसा नहीं करोगे 10,000 लिए और आप पूरे 10,000 ही लगाओगे। आपका एसएल अगर 10,000 से कर रहे हो तो सपोज करो एक दिन का आप 5% ही लूज करोगे यानी कि 500 रुपये, तो 500 रुपये आप लूज करने गए और 6 ट्रेड बनेगी 3,000 को लूज करने के लिए। यदि आप 6 ट्रेड में लूज अपना पैसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली है आप अभी नहीं स्किल अचीवमेंट कर पाए जो ट्रेडिंग में चाहिए, तो ये अभी आपके लिए एलिजिबल नहीं है। ये जो 3,000 है इसको आप जैसे मर्जी 45 दिन बाद देखते रहना, इसको आप महीना खींच दो, 2 महीने खींच दो, 3 महीने, 6 महीने, 3,000 को आपको खींचना कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ये अपना इतना फंडा है। अब कुछ भाई बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भाई देखो जो भी लॉस में है और जिसके पास स्किल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पास स्किल है पैसा बनाने की सिर्फ और सिर्फ ये उसी के लिए है, ताकि और कोई ऐसा मत बढ़ना कि जो लूज कर रहा हो लूज पे लूज। जैसे मैंने भी पिछले कुछ वीक से मैं कर ही रहा हूँ लूज पे लूज, तो मैंने भी कहीं ना कहीं गलती की हुई है और उन्हीं गलतियों के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं कोई सीखा हूँ या कोई टैलेंटेड ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब मेन बात आती है कि क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा
और या फिर मैंने आपको नंबर दिखा हुआ है, आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप करो और अपनी डिटेल वगैरह या मेरे को करो व्हाट्सअप। उससे क्या होगा कि फ्रॉड में मत पड़ना, क्योंकि किसी को आप ऐसे शेयर करते हो डाटा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा किसी का पता नहीं होता। नहीं तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा और आपका जो है वहां से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। उसके बाद वो लिस्ट आ जाएगी मेरे पास कि ये जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई हुए, तो मैं वहां पर आपकी थोड़ी थोड़ी अलग करवा दूंगा जैसे भी मेरे से बन पाएगा। अब क्रेडिट कार्ड की क्या क्या शर्तें होती हैं वो थोड़ी सी आप देख लो कि हमें इसमें क्या क्या कंडीशन जो है क्रेडिट कार्ड की होती है। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि आपने कभी सिबिल चेक नहीं करवाया, आप चेक करवाने लगो, चेक करवाने से कुछ पॉइंट और डाउन होएगा, तो सिबिल आपने अगर चेक नहीं कराया तो आप छोड़ दो, सिबिल आपका सही होगा। और दूसरा, यदि आपने आईटीआर वगैरह भर रखी है तो आईटीआर के अब दिन भी चल रहे हैं, क्योंकि आईटीआर आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न शुरू हो चुकी है। तो जो भाई आईटीआर भरवाना चाहते हैं, तो मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ तो आप मेरे से भी भरवा सकते हैं। उसकी मैं नॉमिनल फीस होती है, कोई इसके आपके आईटीआर की मान के चलो 500 लगता है, कोई 700, तो कोई 1000। तो मैं ये आईटीआर वगैरह आपकी अगर आप पर्सनली मेरे से भरवा रहे हो तो मैं उसको 300 रुपये में ही फिल कर दूंगा आपकी, क्योंकि मुझे पता है आपकी कंडीशन और आपके उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को जो है इसमें कुछ मैं रियायत देना चाहता हूँ। ये मेरा खुद है, नहीं तो मैं भी 500 ही लेता हूँ आईटीआर भरने के। और तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या आता है, बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, जैसा आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों ने जितना भी फंड बैंक में डाला हुआ है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं पहले किसी एप्लीकेशन में लिया, तो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हमारी बैंक में भी अच्छी स्टेटमेंट बनी हुई है। अगर बैंक में अच्छी स्टेटमेंट बनी हुई है तो हमारा बैंक में जो है अच्छा बना हुआ है डीपी वगैरह, तो यहाँ से भी हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे आपको जो है इजीली मिल जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना, मैं आपको जो है कंप्लीट गाइड करूँगा कैसे कैसे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा ताकि आप लोगों को कोई ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत फंस जाओ और बीच बीच में आपसे कुछ मेरे को सीखना है या आपने कुछ सीखना है, तो वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ सही कर लेंगे। लेकिन हम अगर आप अकेले करोगे, आपके पास सपोज करो आपकी लिमिट 70,000 पास हो गई, अब आप इस 70 में तो सोचते हो कि जी मेरे को तो ऑप्शन सेलिंग करनी, ऑप्शन सेलिंग के लिए आप 70 के 70 विड्रॉल कर लेते हो, और वैसे आपके ऊपर है अगर आप 70,000 निकाल रहे हो ऑप्शन सेलिंग के लिए और आप ऑप्शन सेलिंग करना भी चाहते हो, तो मान के चलो कि मंथ में आप 20 दिन में अगर 20 दिन वर्किंग डे होते हैं, तो उसमें से अगर मान के चले कि आपने 15 दिन भी पैसा बना लिया ऑप्शन सेलिंग में, तो ठीक है, आप 15 दिन में आप पूरा कर दोगे जो भी इसका बनेगा 70,000 रुपये का। यानी 70,000 में मान के चलो आप 2 लोट 1 लोट सेल कर सकते हो, पर लोट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो वहाँ पर बन जाएगा 15-20 हज़ार रुपये, तो ठीक है इतना भी अगर आप 70,000 लगा के। लेकिन कुछ भाई क्या करेंगे, 70 की लिमिट मिली और 70 के 70 निकाल के ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि मैंने किया हुआ है। ऑप्शन बाइंग में क्या होगा कि जी आपका 70,000 में से एक एसएल भी लग गया, तो आपके यहाँ पर ना करते हुए 65,000 रह जाएंगे या फिर 63,000। ये जो आपका डिफरेंस होगा ना 5,000 7,000, ये आपको स्ट्रेस देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको स्ट्रेस देगा और ये स्ट्रेस क्या करेगी, आपको दोबारा ट्रेड लेने पर मजबूर करेगी कि नहीं हमें जो है ना या तो 63 को हम 70 पे ले जाएं, 65 को 70 पे ले जाएं, लेकिन जैसे जैसे 70 तक आ जाए दोबारा पे, क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड से ले रखी है, तो ये आपकी मेंटलिटी खराब कर देगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस और जो ट्रेडिंग की हमारी लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मेरे को भी ऐसे कहा कि मैं 70 से आराम से 1 लाख बना दूंगा, और जब मेरा एक ही असर गया उसमें मेरी साइकोलॉजी खराब। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि अपना जो है हमने पूरा एक संभल कर चलना है। 70 के 70 तो
विड्रॉल पॉइंट में तो पढ़नी नहीं, ऑप्शन सेलिंग करते होंगे मुझे पता नहीं, ऑप्शन सेलिंग मेरे को आती नहीं, लेकिन अगर मेरे को 70 की लिमिट मिली हुई है ना तो इसमें से आप 20 ही निकाल दोगे। और अगर आप वाकई में टैलेंटेड हो, आप जो है स्किल है आपके अंदर, तो आप इस 20 को बना दोगे भाई आराम से, महीने में ना करते हुए 30 बना दोगे, 25 बना दोगे, अरे मैं तुम 20 ही बना दोगे। इतना भी आप कर सकते हो अगर आपके अंदर स्किल है। अगर स्किल नहीं है फिर वही लॉस में हो तो फिर वही 70 भी डुबा देना। फिर अपना इनके कर्जबंद इनके हो गए अलग से, या आपको पर कुछ 2 से शायद 3% ब्याज लेंगे अपने, और फिर इनके कर्जबंद आप फंसते चले जाओगे। इस कर्जे को लेने के लिए ये आपको लोन देंगे, वो लोन भी आप लोगे, और लोन भी वो अच्छा खासा परसेंटेज भी देंगे आपको। उस लोन से फिर आप इनकी पेमेंट करोगे, फिर ये जो लोन है इसकी EMI पे करोगे। तो ऐसे आप एक स्कैंडल में फंस जाओगे। लेकिन मेरा काम आपको बिल्कुल रियलिटी बताना था, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे दूं। हाँ, इसमें ये होगा कि मैं आपको लिंक दे रहा हूँ तो 2 पैसे उसमें अगर मेरे लिंक से बनते हैं तो मेरे बन जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप ओवर ट्रेडिंग में या फिर जो लोन के पैसे हैं वो लूज करके ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं लाना चाहता। अगर आप जेन्युइन हो और आप कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में भी छोटी कैपिटल से बना सकते हो बड़ी, तभी आपको लेना है, अदरवाइज नहीं। फिर मैं आपको कोई भी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और बाकी मैंने आपको ये करना था, ये अपने पास वो 2 कार्ड है और इनमें से हमने कुछ लिमिट ले रखी है, कुछ अभी पेंडिंग है, उसको भी यूज करना है। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी हम ठीक चल रहे हैं, थोड़ा साइकोलॉजी का है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको कवर कर पाऊँ धीरे धीरे तो मेरे से तो आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। आपने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा कितना अजीबोगरीब है, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ मेरे से सही होगा। तो जब मैं ऐसा कुछ अभी सही कर पा रहा हूँ और लिमिट जितनी मेरी थी मैं उसको बहुत कम ले रहा हूँ और कुछ पैसे रहते हैं मेरे, तो ऐसे ही आप भी करो। मैं ऐसा कुछ प्लान करके आया था तो मेरे ये बताना था। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर मैंने आपको बोल ही दिया 720 621 2090। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो, नहीं तो मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक वगैरह, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लो और सॉरी अप्लाई कर दो। और दूसरा ये है कि आप जो भी उसमें डालोगे थोड़ा यार वहाँ आपको झूठ बोलना पड़ेगा, वो देखिए क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि कई पॉइंट है। मैं आपको फिर गलत गाइड नहीं करना चाहता। आपको क्रेडिट कार्ड लेते हुए झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ क्या बोलना पड़ेगा सुनिए। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आप जो है क्या काम करते हो, तो आपने बताना है कि जी मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दो आप कि मैं जी एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। फिर उसके बाद पूछेंगे आपका क्या काम है, तो आप वहाँ पर कुछ भी चूज कर लेना, जो भी आपका काम हो। मुझे नहीं पता कि हाँ आप क्या काम करते हो। किसी का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ तो अकाउंटेंट हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन ठीक करता होगा। यानी अलग अलग कैटेगरी है सबकी। कोई डायरी वाला होगा कि जी मेरी डायरी है दूध की, किसी का कुछ काम होगा। और जिसका कुछ काम नहीं होगा वो ठाके भाई किसी भी कंपनी का, पर वहाँ पर वो कभी आपसे सैलरी स्लिप मांगने लग जाए। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करोगे तो वहाँ पर वो आपसे काम मांगेंगे, और काम आप कुछ भी दिखा देना, अपना किसी की भी दुकान दिखा देना, वहाँ पर आएगा वो फोटो कर लेगा, दुकान पे से आपकी फोटो ले जाएगा, चलो जी आपके ऐसे भी काम चल जाएगा। तो तरीके बहुत हैं, पर वो ये कहता हूँ जिसको हेल्प चाहिए तो मेरे पे व्हाट्सएप कर देना। मेरे पास मैंने ऐसे से अभी एक कार्ड आपको मिल गया तो उसके बाद तो आपके पास खुद ब खुद फोन आ जाएंगे 200 कार्ड के कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो, बस टाइमली पेमेंट करनी है आपको। तो ये आपके लिए एक छोटी सी मेरी जो है कोशिश थी कि मैं आप लोगों को सही से गाइड कर पाऊँ। आप ये लेकिन ये सिर्फ होने के लिए है जो सिर्फ इसके काबिल है, जो अभी लूज पीरियड में चल रहे हैं और उनके जो है लूजिंग डेट ज़्यादा, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई वो और ज़्यादा ना फंसना यार। आप पहले सीख लो, हो सकता है मैं भी खुद अपने पे करता हूँ कि पहले सीख लो, सीखने के बाद हमारे पास फंड का जुगाड़ करने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, और जहाँ हमारे पास उन अपॉर्चुनिटी से पैसा आना शुरू हुआ
तो फिर हमें जो सीखो है, जो हमने सीखा हुआ है स्किल हमारे पास, उससे उस पैसे को बना के दिखाना है। अगर हम स्किल हमारे पास नहीं है तो वो फेल हो जाएंगे हम। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है तो आप जरूर अप्लाई करना। तो हो सकता है मेरी वजह से कुछ ऐसे ट्रेडर हों जो कहीं कामयाब हो जाएं, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो उनको मैं पहले कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप जो भी करोगे तो मुझे भी ज़रूर बताना, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको सही से गाइड कर पाऊँ। बाकी मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो चलिए आज के लिए यही कुछ था। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी, ऐसी चाहिए और वीडियो कुछ ऐसी न्यू चीज़, तो मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, तो मैं ऐसे बना दिया करूँगा। बाकी मेरे को तो बड़ा ही अजीब सा लगा भी है, कुछ गर्मी भी है, अगर एसी चलाते हैं यहाँ पर तो थोड़ा नॉइस की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ आज का ये अपना सेशन था। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।